नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज दोस्तों हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। सौरमंडल में जब भी ग्रहों और नक्षत्रों की मूवमेंट होती है दोस्तों, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ और सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है, क्योंकि हमारे चार्ट में 12 भावों में से 5 भावों के ये कारक बनते हैं। और किसी भी जातक की वैवाहिक जिंदगी में जब तक देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग शामिल ना हो, तो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता। कहने का मतलब 12 भावों में से 6 भाव देवगुरु बृहस्पति के अंडर हैं। यदि ये पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट जीवन जो है सुखमय गुजरता है, और यदि ये पॉजिटिव ना हो तो आप समझ सकते हैं कि 12 में से 6 भाव, जिनमें से दूसरा भाव जो कि बैंक बैलेंस का है, परिवार का है, 5वां भाव संतान का, 9वां भाव भाग्य का, पिता का, 10 प्रोफेशन और 11 हमारा लाभ का, और 7 में वैवाहिक जीवन, 7वां भाव। आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में गोचर कर रहे थे शनिदेव के साथ, और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग कर रहे थे। मतलब सिंपल भाषा में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में थोड़े से कमजोर चल रहे थे, लेकिन उस भाव का स्वामी देवगुरु की हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से हम सबको थोड़ी बहुत किसी ना किसी रूप में देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग मिल रही थी। लेकिन 7 जनवरी आने वाला कल शनिदेव खुद अस्त होने जा रहे हैं। जिस घर का मालिक देवगुरु बृहस्पति की हेल्प कर रहा था, वो खुद असमर्थ होने जा रहा है, बलहीन होने जा रहा है। तो आज समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच अवस्था में, ऊपर से 17 जनवरी 2021 को खुद भी अस्त होने जा रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है, कोई ग्रह या किसी भी ग्रह का बलहीन होना, उसका अस्त होकर सबसे बड़ा दोष माना गया है। फिर ऐसा ग्रह चाहे अपनी खुद की राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च की राशि में हो, मित्र की राशि में हो, वो अपना परिणाम देने में असमर्थ होता है। ऐसा जो प्लैनेट है, ग्रह है, उसकी अवस्था एक ऐसे राजा की तरह होती है जिसके पास राज्य तो है, लेकिन वो बलहीन है, असमर्थ है, बीमार है। तो उस राज्य का क्या हाल होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और यदि ऐसा प्लैनेट जो अस्त हो, लेकिन साथ में बुरे भावों में हो, 6, 8, 12, डिग्रिकली वीक हो, नीच हो, पाप प्रभाव में हो, और ऊपर से ऐसे प्लैनेट की दशा अंतरदशा भी जातक को मिल जाए जीवन में, तो उसका जीवन अभावग्रस्त रहता है। बीमारी, कोर्ट कचहरी, संतान से चिंता, वैवाहिक जीवन खराब होना, प्रोफेशन में परेशानियां, ये सब चीजें उसको झेलनी पड़ती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुभ ग्रह कहा गया देवगुरु बृहस्पति को, शुक्र को, बुध को और चंद्रमा को। यदि इनमें से कोई प्लैनेट अस्त हो जाए तो उसके शुभ परिणाम जो है हमें नहीं मिल पाते। और यदि, क्योंकि शुभ ग्रह है, ये पाप प्रभाव में भी आ जाए तो जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कहने का मतलब देवगुरु बृहस्पति 17 जनवरी 2021 को दोस्तों अस्त होने जा रहे हैं, और हम सभी को किसी ना किसी रूप में इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। 12 फरवरी 2021 को ये दोबारा से उदय हो जाएंगे। कहने का मतलब
कि ये 28 या 30 दिन ऑलमोस्ट हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। अस्त ग्रहों के बारे में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अस्त ग्रह हो लेकिन शुभ भावों में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी आ जाती है। लेकिन यदि हमें थोड़ा सा गोचर पर नजर दौड़ाएं तो देवगुरु बृहस्पति काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10th भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। 5 जनवरी को बुध देव राजकुमार वो भी वहीं पर पहुंच चुके हैं और कुछ दिनों बाद आई थिंक 14 जनवरी के आसपास सूर्य देव भी वहीं पर विचरण करेंगे। और इन सभी ग्रहों से त्रिकोण भाव में राहु देव वृषभ राशि में विचरण कर रहे हैं। मतलब ये सभी प्लैनेट इनके ऊपर राहु देव की छाया पड़ रही है, या किसी ना किसी तरह से हम कह सकते हैं कि राहु देव का लिंक इनसे बन रहा है। और राहु देव आप जानते हैं कि अभी ऑलमोस्ट 23 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। और ये सभी प्लैनेट जो हैं आई थिंक शनि देव 6-7 डिग्री के हैं, इतने डिग्री के गुरुदेव हैं, इतने ही डिग्री के आसपास अभी 5 तारीख को देवगुरु राजकुमार बुध देव वो एंटर कर चुके हैं और 14 को सूर्य देव आएंगे। मतलब सभी के ऊपर राहु देव का पाप प्रभाव पड़ने जा रहा है और गुरुदेव अस्त अवस्था में। और यदि टेक्निकली देखें हर एक कुंडली के हिसाब से, तो मैं जो कह चुका हूं कि यदि ग्रह अस्त हो, नीच अवस्था में हो, पाप प्रभाव में हो और प्लस अकॉर्डिंग टू कुंडली 6, 8, 12 भाव जो बनते हैं उनके साथ उसका लिंक बन जाए या उसके प्रभाव में आ जाए, तो अस्त ग्रह का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो हमें मिलता है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा प्लैनेट देने में असमर्थ होता है। अब देवगुरु बृहस्पति हैं, लीवर के कारक हैं, तो जिनको किसी को ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सभी को थोड़ा थोड़ा रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन ज्यादा इफेक्ट उन लोगों को मिलेगा जिनको देवगुरु बृहस्पति की दशा भुक्ति अंतर चल रही है। और खासकर उनमें से सबसे ज्यादा रिजल्ट उन लोगों को मिलेगा जिनके जन्म चार्ट में देवगुरु बृहस्पति अस्त है। तो देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है, आध्यात्मिक रुचि जो है हमारी उसमें कमी आ सकती है, हमारा चाल चलन जो है वो खराब हो सकता है, बड़े बुजुर्गों का सुख हमें खराब हो सकता है, संतान का सुख हमें खराब हो सकता है, मैरिड लाइफ हमारी खराब हो सकती है, प्रोफेशन में हमें कुछ ना कुछ अड़चनें, समस्याएं परेशानी दे सकती हैं। तो चलिए सभी 12 लग्नों का चर्चा करते हैं, किन किन जातकों को लगन के हिसाब से क्या क्या जो है प्रॉब्लम इन 28-30 दिनों में आने वाली है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अस्त होकर 17 जनवरी 2021 को अकॉर्डिंग टू लगन हमें सभी को क्या क्या बुरा प्रभाव देने जा रहे हैं। इसी चर्चा के साथ थोड़ी सी चर्चा और कर लेंगे, और चर्चा वो ये है, आपको समझने में थोड़ी सी और इजी हो जाएगा कि 17 जनवरी 2021 से पहले बुध देव और सूर्य देव भी इन्हीं के साथ युति योग करेंगे। मतलब मकर राशि में शनि अस्त, मकर राशि में बृहस्पति देव अस्त, और साथ में बुध और सूर्य भी इनके साथ गोचर करेंगे। 4 ग्रह मकर राशि में होंगे और इनके त्रिकोण में राहु देव होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लग्नों की जिनके 6, 8, 12 भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। वो लग्न है सबसे पहला सिंह। सिंह लग्न के जो जातक है उनके चार्ट में 5th और 8th भाव के स्वामी बनकर देवगुरु बृहस्पति 6th भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। 5th भाव संतान पक्ष का है,
तो संतान से परेशानी आ सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 5th भाव संतान का जो स्वामी है भाव का, वो 6th भाव में जाकर अस्त हो रहा है। 8th भाव, यदि आप कर्जा चुकाने के बारे में थोड़ा सोच रहे थे, वो कर्जा इस समय में आप नहीं चुका पाएंगे दोस्तों। और यदि आपने कोई कर्जा वगैरह या लोन वगैरह अप्लाई किया था, वो भी इस समय में आपका जो है अप्रूव नहीं हो पाएगा। धन संबंधी परेशानी आपको हो सकती है, कैरियर में आपको परेशानी जो है आ सकती है, बीमारी में आपको लीवर या शुगर से संबंधित बीमारी जो है फेस करनी पड़ सकती है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के 8th भाव में देवगुरु बृहस्पति 7th और 10th भाव के स्वामी बनकर 8th भाव में अस्त होने जा रहे हैं। मतलब 7th भाव व्यापार का, पार्टनरशिप व्यापार का, वैवाहिक जीवन का, और वैवाहिक जीवन का वो कारक भी हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना जो वैवाहिक जीवन है वो सुख में नहीं रहता। और मिथुन लगन के तो 7th भाव के ही स्वामी वो बनते हैं और अस्त हो रहे हैं 8th भाव में जाकर। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों आपको परेशानी होगी। कैरियर में आपके जो सीनियर हैं उनसे भी आपको परेशानी या कुछ ना कुछ अड़चन देखने को मिलेगी। 8th भाव एक्सीडेंट का, सर्जरी का, डी फेम का है। और जैसे कि मैंने कहा कि 17 जनवरी को जब ये अस्त होने जा रहे हैं, उससे पहले ही 5 जनवरी को बुध भी वहाँ जा रहा है और 14 जनवरी को सूरज भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो सूरज 3rd भाव के स्वामी हैं और बुध जो है आपके लगन भाव के स्वामी हैं। तो हेल्थ संबंधी आपको परेशानी आ सकती है, आपके साहस में कमी आ सकती है, और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से सरकार की तरफ से आपको कोई दंड या जुर्माना भुगतना पड़े दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के जो चार्ट हैं वहां पर देवगुरु बृहस्पति 12th भाव में जाकर अस्त होने जा रहे हैं दोस्तों, और लगन का स्वामी खुद 12th भाव में अस्त है, और शनि आयु का कारक भी है। और सबसे बड़ी बात, कुंभ लगन के चार्ट में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 2nd और 11th भाव के स्वामी बनते हैं, धन के और लाभ के, बड़े भाई बहनों के। तो कहने का मतलब भाई, जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे सहयोग कम मिलेगा, परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, खर्चों में बढ़ोतरी होगी आपकी, और सेहत संबंधी आपको भी कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मेष लगन के बारे में। मेष लगन की बात करेंगे तो आपके 9th भाग्य भाव और 12th भाव के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति, वो 10th भाव में जाकर अस्त होने जा रहे हैं। 10th भाव कैरियर, जैसे हमने बात की इन सब चीज़ों का, उसमें आपको परेशानी आएगी दोस्तों। पिता का भाव 9th भाव है, पिता के सुख में। 9th भाव जो है वो आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों को है, तो उनमें यदि आप कोई रुचि ले रहे थे उसमें भी ये सारी चीज़ों को जो है नेगेटिव पक्ष आपको देखने को मिलेगा, उनमें रुचियाँ आपकी कम हो जाएंगी। और 10th भाव में बैठकर जो देवगुरु बृहस्पति है उनकी दृष्टि जो है 2nd भाव परिवार और धन भाव पर भी जा रही थी, तो उन सब चीज़ों में भी आपको जो है नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। 4th भाव पर दृष्टि जा रही थी, माता सुख या पारिवारिक सुख, इन सब चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात संतान पक्ष, क्योंकि 5th भाव का लॉर्ड सूर्य वो भी 10th भाव अपने से 6th भाव में गोचर करेगा, तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कर्क लग्न के बारे में दोस्तों। कर्क लग्न में देवगुरु बृहस्पति 6th और 9th भाव के स्वामी बनकर 7th भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि 17 जनवरी को अस्त होने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बात की कि वैवाहिक जीवन में यदि बृहस्पति देव की ब्लेसिंग साथ ना हो तो वैवाहिक जीवन जो है मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 7th भाव का स्वामी खुद शनिदेव अस्त, और इसको संभालने वाले, इस विभाग को संभालने वाले देवगुरु बृहस्पति वो भी अस्त। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिजनेस में, वैवाहिक जीवन में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। 6th भाव कंपटीशन का है, 9th भाव हायर एजुकेशन का है। तो जो दोस्त हायर एजुकेशन में किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 6th भाव से हम कर्जा भी देखते हैं, और यदि आपने कर्जा कोई अप्लाई किया हुआ था तो वो मिलने भी आपको परेशानी अभी आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 3rd भाव पर भी थी, लेकिन कमज़ोर होने की वजह से 3rd भाव पर जो उनकी शुभ दृष्टि जा रही थी उसमें भी कमी आ जाएगी। मतलब भाई बहन हमारे जो छोटे हैं उनके सुख में कमी आएगी। यहाँ से 11th भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि थी, बड़े भाई बहन या हमारी इच्छाएं या हमारा लाभ, उन सब चीज़ों में हमें कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में देवगुरु बृहस्पति 4th और 7th भाव के स्वामी बनते हैं और 5th भाव में मकर राशि में अस्त होने जा रहे हैं। तो दोस्तों 4th भाव पारिवारिक सुख का, माता के सुख का, वाहन का, चल अचल प्रॉपर्टी का, प्राइम हाउस है ये एजुकेशन का।
तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी। सेवंथ हमने बात कर ही ली है कि वैवाहिक जीवन या फिर पार्टनरशिप बिजनेस का है, तो इन सब चीज़ों में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिफ्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न में थर्ड और सिक्स भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति फोर्थ भाव में अस्त होने जा रहे हैं। अब देखिए, सिक्स्थ भाव का स्वामी फोर्थ भाव में अस्त होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में जो कमी आनी चाहिए थी आएगी तो सही, क्योंकि फोर्थ भाव के स्वामी जो है शनि वो भी अस्त होंगे यहां पर। लेकिन सिक्स्थ भाव का स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना तुला लग्न के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ है। कारण क्योंकि आपके चार्ट में 11वें भाव के स्वामी सूर्य और 9वें भाव के स्वामी बुध भी फोर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। हाँ, कमी आएगी तो आपके कैरियर में कमी आएगी, क्योंकि वहां से बैठकर वो 10th भाव को देख रहे थे शुभ दृष्टि से, लेकिन अस्त होने की वजह से 10th भाव थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। थर्ड भाव के भी स्वामी है, तो छोटे भाई बहनों से जो सुख मिलना था उसमें भी कमी आएगी, उनके भी फाइनेंस में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो थर्ड भाव से सेकंड भाव जो फाइनेंस का होता है छोटे भाई बहनों का, वहां जाकर वो अस्त हो चुके हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में धन भाव के, परिवार के और संतान फिफ्थ भाव के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति थर्ड भाव में जाकर अस्त होने जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में परेशानी आएगी। हमारे यहाँ से बैठकर इच्छाओं का भाव है वहाँ पर देख रहे थे, 9th भाव भाग्य को बढ़ोतरी कर रहे थे, उसमें कमी आ जाएगी, पिता के सुख में कमी आ जाएगी, तो इन सब चीज़ों में हमें जो है परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति सेकंड भाव में अस्त हो रहे हैं, और ये भाव मारक भाव है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्थ संबंधी हमें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फोर्थ भाव सुख का है, माता का है, वाहन का है, चल अचल संपत्ति का है, और प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन का ये भाव है, तो इन सब चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी दोस्तों धनु लग्न वालों को। बात कर लेते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न में देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही अस्त होने जा रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 12th और 3rd भाव के स्वामी बनते हैं, हिम्मत के, साहस के। तो देखिए, साहस और हिम्मत का स्वामी खुद जो है अस्त हो चुका है, तो इन सब चीज़ों में जो है कमी देखने को मिलेगी। हौसला आपका जिस तरह पहले से था उसमें कमी आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न के जो जातक हैं उनके लगन और 10th भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति 11th भाव में गोचर करते हुए अस्त हो रहे हैं। अब लगन हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, 10th भाव हमारे कैरियर को, और 11th भाव हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाओं को, छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो थी वो 3rd भाव पर जा रही थी, हमारे साहस के भाव पर, हमारी हिम्मत के भाव पर, छोटी यात्राओं के भाव पर, छोटे भाई बहनों के भाव पर। यहीं से बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5th भाव पर जा रही, जो कि हमारे संतान का भाव है, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है ये भाव है। 7th भाव व्यापार का है और मैरिड लाइफ का। इन सब बातों में हमें नेगेटिव रिजल्ट अगले 17 तारीख के बाद 1 महीने के लिए थोड़े से देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो टॉपिक था देवगुरु बृहस्पति के बारे में जो कि अस्त होने जा रहे हैं 17 जनवरी 2021 को, आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैसेज कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।